आधी रात को बिहार के बालिका गृह से 13 लड़कियां हुई फरार, 30 फीट ऊंची दीवार फांदी, मच गया हड़कंप। सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के भैंसा खाल स्थित बृहद आश्रम गृह से अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फांदकर 13 बालिकाओं के फरार होने का मामला सामने आया है। इस बाबत वार्डन रिंकू झा ने जीरादेई थाने में सनहा दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष सोनी कुमारी ने कहा है कि वार्डन ने आवेदन दिया है, आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है, जल्द ही सफलता मिल जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चल रहे बृहद आश्रय गृह में सुरक्षा की अब और पुख्ता कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 13 बालिकाएं लगभग 30 फुट ऊंची दीवार को फांदकर भागी हैं। जानकारी के अनुसार 19 मार्च को आश्रम गृह में रह रही 13 बालिकाएं रात के लगभग 1 बजे फरार हो गईं। सूत्रों के अनुसार लड़कियों के फरार होने की खबर मिलते ही आनन फानन में जिले के 2 वरीय अधिकारियों ने आश्रम गृह पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होंगे पंचायत उपचुनाव, वोटर लिस्ट का काम हो रहा शुरू। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत कर दी है। साल 2021 में हुए पंचायत चुनाव के बाद रिक्त पड़े पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। आयोग ने प्रक्रिया शुरू करने का आदेश सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दिया है। इसके तहत पहले चरण में मतदान सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। बिहार में कुल 1672 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 2 मुखिया समेत कुल 73 पदों पर मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने पंचायत उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सभी जिलों को 25 मार्च से उपचुनाव के लिए मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देनी है और 14 मई को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर लेना है। इसी बीच आयोग उपचुनाव की तारीख की भी घोषणा कर देगा। बिहार में आज बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग का इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। बिहार में पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राज्य भर में आंधी और वज्रपात के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने रविवार को भी कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। पड़ोसी राज्य झारखंड में शुक्रवार को कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को पूरे बिहार में आंधी, बारिश और मेघ गर्जन के आसार बने रहेंगे। कुछ जगहों पर ठनका गिरने का भी खतरा है। वहीं भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां बरसात के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी है। अन्य सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज में करेंगे बड़ी रैली। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 29 से 30 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार भाजपा की ओर से 30 मार्च को गोपालगंज में पहली राजनीतिक रैली का आयोजन किया गया है। इसमें गोपालगंज सहित 5 जिले कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरे में गृह मंत्री पटना में एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के घटक दलों के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। शनिवार को यह जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भाजपा अध्यक्ष ने गोपालगंज सहित 5 जिलों के सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक भी की। नीतीश कुमार के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरा महागठबंधन। सीएम का पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान अपमान का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया है। हाथों में बैनर पोस्टर भी लिए हैं, जिस पर लिखा है नीतीश कुमार इस्तीफा दो, अचेत अवस्था में आप चले गए हैं, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पटना में महागठबंधन के इस प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि नीतीश कुमार टोटली अनफिट हैं। सीएम की कुर्सी तुरंत छोड़ने अपनी हरकतों से बिहार सहित पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया है, हंस रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नीतीश ताली बजाने लगे थे। महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। 1 मिनट भी उनको मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, अब रावड़ी आवास के बाहर लगा नीतीश कुमार का पोस्टर। बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक गलियारों में पोस्टर वॉर चरम पर है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता द्वारा शनिवार को लगाए गए इस पोस्टर में नीतीश पर तंज कसते हुए नहीं नायक नहीं खलनायक हूं मैं लिखा गया है। राबड़ी आवास के बाहर यह पोस्टर जहानाबाद के मखदुमपुर से जिला पार्षद रही आरजेडी की लीडर संजू कोहली ने लगाया है। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर महिलाओं, गांधी जी और राष्ट्रगान के
अपमान करने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से रावड़ी आवास समेत पटना की अन्य जगहों पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर में लालू के संदर्भ में लिखा गया था, ना झुका हूँ ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। यह पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पटना मरीन ड्राइव का भागलपुर तक हो सकता है विस्तार, लोगों की यात्रा हो जाएगी आसान। पटना मरीन ड्राइव के भागलपुर विस्तार की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। विधान परिषद में विजय सिंह सहित 9 सदस्यों ने इसके लिए आवाज उठाई है। सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। यह जनता और सरकार की आमदनी को बढ़ाने वाली एक लंबी सड़क होगी। इससे कनेक्टिविटी और व्यवसाय बढ़ेंगे। विधान पार्षद विजय सिंह ने कहा है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। इसी प्रकार तीसरे चरण में पटना से पश्चिम फ्लाईओवर से आगे आरा होते हुए बक्सर तक इसका विस्तार किया जाना चाहिए। अभी सरकार के समक्ष उन लोगों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है। विजय सिंह ने कहा है कि यह महज एक प्रस्ताव नहीं, बक्सर से भागलपुर तक यानी पूरे बिहार में गंगा के किनारे यह सड़क एक अजूबा भी मानी जाएगी। तकरीबन 400 किलोमीटर का मरीन ड्राइव लोगों को प्रकृति की गोद में लॉन्ग ड्राइव का भी आनंद देगा। फर्जी डिग्री पर 300 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, बिहार से जुड़ा कनेक्शन, यूपी तक मचा हड़कंप। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मार्कशीट व डिग्रियां राज्य के बाहर धड़ल्ले से बिक रही हैं। 19 मार्च यानी बुधवार को देश के अनेक विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह को पकड़ा गया है। यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी समेत देश की नामचीन सरकारी व निजी विश्वविद्यालय की मार्कशीटें बनाई जा रही थीं। युवाओं को सत्यापन की गारंटी भी दी जाती थी। एसटीएफ द्वारा आगरा में पकड़े गए सरगना ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि नकली मार्कशीट बनाने वाले 300 से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी पा चुके हैं। यहाँ बता दें कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में पिछले 5 वर्षों से नामांकन की प्रक्रिया बंद है। नेक की शर्तों के कारण नामांकन पर रोक लगी हुई है। इसके बाद भी दलाल बैक डेट में धड़ल्ले से डिग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 2 सहकारी समितियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक व्यक्ति और 2 सहकारी समितियों के खिलाफ पटना के विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दायर की है। कोर्ट से मांग की गई है कि संबंधित व्यक्ति और 2 सहकारी समितियों को दोषी ठहराया जाए और शिकायत का संज्ञान लिया जाए। ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स महुआ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ सपोर्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ही जवाहरलाल शाह नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश, राष्ट्रपति से लेकर अमित शाह तक ने दी बधाई। पढ़िए किसने क्या कहा। बिहार ने 113वां स्थापना दिवस कल मनाया है। स्थापना दिवस पर तमाम बड़े नेताओं की ओर से बिहार दिवस को बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारे यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।